Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sapuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕਾਇਆ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਪੂਰਨ ਕਾਇਆ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਖ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ कराई सी, जिंदे च मैं ये कहा सी कि मुद्रा दी जिहड़ी परिभाषा है वो दो तरीके नाल दी जा सकती है। एक है मुद्रा दी कानूनी परिभाषा, एक है मुद्रा दी कार्यकारी परिभाषा। मुद्रा दी कानूनी परिभाषा जिहड़ी है वो किहड़ी है, जिहड़ी कि कानून द्वारा दी जाती है। मतलब जो ये कहते हैं कि ऐसी सारी चीज़ां जिन्हों कानून द्वारा मुद्रा के तौर पे परिभाषित कर दिता गया, आपां सारे वो चीज नूं मुद्रा के तौर पे स्वीकार करने वास्ते की हैगे आ, बाउंड हैगे आ। हम एग्जांपल ले सकते हैं, अपनी सरकार कहती है कि अपने देश में एक 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, इस तो बाद 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ एक कानूनी मुद्रा है। ਅਸੀਂ कानून द्वारा सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ मुद्रा ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ परिभाषित ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मुद्रा नहीं ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ मुद्रा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, फिर नोटबंदी हुई, 1000 रुपए का नोट बंद कर दिता गया। मतलब अपना कानून कहता है कि हुन 1000 रुपए का नोट जिहड़ा है वो मुद्रा नहीं है, का मतलब आपां उन्हां नूं मुद्रा के तौर पे यूज नहीं कर सकते। यह है मुद्रा की कानूनी परिभाषा। फिर आपां कीती सी कार्यकारी परिभाषा, भी आपां मुद्रा की परिभाषा देंगे उन्हां कम्मां दे आधार पे जो मुद्रा काम करती है। किसी अर्थशास्त्री ने एक परिभाषा दी है, जो उन्होंने ये पूछा गया कि भी मुद्रा की चीज होती है, वो कहते जी कि मनी इज व्हाट मनी डज। रिपीट करना, वो कहते जी कि मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वो है जो मुद्रा करती है, मतलब जो काम मुद्रा कर देवे वो की है, वो मुद्रा की कार्यकारी परिभाषा है। आज आपां उन्हां ही मुद्रा दे ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਿਖਣੇ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, फिर तुहानू मुद्रा के सारे काम जिहड़े ने वो लिखने पैणगे, जो मैं तुहानू हुण कराऊंगा। क्योंकि आपां आम तौर पे मुद्रा के जिहड़े काम ने उन्हां आपां तीन हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, प्राथमिक काम, गौण काम ते होर काम। ठीक है, प्राथमिक, गौण ते होर। हुण प्राथमिक किहड़े ने, गौण किहड़े ने ते होर किहड़े ने, ये आपां हुणे अपने लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕਰਨ जा रहे हैं। सब तो पहला आपां गल करते हैं मुद्रा के प्राथमिक काम। मुद्रा के प्राथमिक काम वो काम ने जिहड़े हरेक देश की मुद्रा, चाहे वो किसी मर्जी देश की मुद्रा है, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे वो अमेरिका की है, चाहे वो जापान की है, चाहे वो चीन की है, चाहे किसी मर्जी देश की, ये वो काम ने जिहड़े हरेक देश की मुद्रा नूं हरेक समय हरेक हालात दे विच, हरेक समय हरेक हालात दे विच करने ही पैणे। मतलब ये वो काम ने जो अगर मान लो मैं कहना भी इंडिया दे विच रुपया
ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰੁਪਇਆ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਮਾਰਕਰ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕੰਮ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਮਾਰਕਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਰਕਰ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। मतलब कोई बाकी काम करेंगे ना, गौर काम है या घोष काम है, वो मुद्रा के बाद वाले काम जी नहीं, यानी ये थोड़ी देर बाद आए नहीं, बड़ी सब तो पहला अगर मुद्रा आई ना तो प्राथमिक काम है सी अपना मकसद दे तो प्राथमिक काम करना और कई जिन्हें काम और काम में एक आगे आई तो पता लगेगा तो जो सब के सीखते हैं वो सीखा बात शुरू है मेन जो काम का निशान पास से ना अमेरिका मतलब कोई नवा दुनिया पैदा नहीं की थी वो कहते ग्राहक ने इन्वेंटेड द लोग ग्राहक हो गए टेलीफोन का आविष्कार होता थोड़ी सी जो टेलीफोन आया तो बढ़िया उसको भी पहले सा दुनिया ली आप कहना तो दुनिया में चीज तो सारा दुनिया की नजर चीज लेके आ नहीं जा आविष्कार हुन मुद्रा और आविष्कार आप जो आविष्कार होया सी ताकि ने तुम होया सी प्राथमिक दी कड़ाली ना बाकी काम करे ना करे कोई चक्कर नहीं वो काम बस है ऐसा मुद्रा है मुद्रा वो काम देने के लिए हां मुद्रा में बात तो मतलब आपको मुद्रा इस कार्य के आविष्कार करता ताकि मुद्रा जो है वो उसने वास्ते अंदर के साथ दे और पे फिर
बस ये है जो आप गवर्नमेंट ने पैसे को बोलो काट दिया कम्युनिटी का मुद्रा दे यानी पैसे जे बोले मुद्रा दे चावल मुद्रा दे नंबर जे पैसे ये मूल रखा हुआ है उन्हें बचा के रखना चाहिए और पैसे नहीं लाने चाहिए एक जे पैसे दे दुनिया साल में रखा हुआ है जहां दी बात बैठी ले आवा के मेरे अंदर घुटना है एक जो जो मेरे 2000 दुनिया गड्डियां भी है एक गड्डी 2000 तब 10 गड्डियां होती है तब भी काम कर गया है इन्हीं को 2 लाख रुपया दिया है तब किसी को पता नहीं वो आपके मेरे घर भी बहुत जरूरी चीज जरूरत है तब 15 ने बहुत बदल कर दी आपकी तरफ ये चीज ये मुद्दा चीज छोड़ कर ये पूरे खराब मेरे जान से ना मार वो जो पर आप पैसे ना लगाया क्यों पे आपकी नोट किसी से काम नहीं जो फिर आप ये लिखा कि आपका काम लोग तो आप सादे बनवी का देश बताते मुद्रा कोई है आप वस्तुओं के जो भी सोचो पंजाब पर आइयो 50 लाख रुपया एक सेकंड में साइड पे जाने के लिए आइयो मेरे साइड सोचो वस्तुओं रियल टाइम में डिसाइड सोचो चार करना एक सेकंड में पहले तो मेरे साइड की वस्तु दूसरी चीज तो ना जो नियम को सदियों तब जो गूगल पे सर्च करते हो बहुत मसला था पैसा इनकम जल्दी काम जाना है वस्तुओं के रिश्ता बहुत मुश्किल थी तो पैसे ही लाने पैसे थी पहला सामान चढ़ाओ लाओ चढ़ाई से पैसे दो फिर करवाई दो पैसे दो साथ में से खरीदते और प्राप्त करते जोड़ के रखो विज्ञान शामिल हो गया हमने तो खाते कानून पैसे मुद्रा जाके देखनी दो एक बेच मतलब एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट मतलब नहीं भी कुछ और आप किसी को 2 लाख रुपए का चाहिए वो भी बड़े नोट भाई लगे पता नहीं यार पैसे में पहुंच गए यार पैसे सामान को जाना हो गई जान टाइम एक लूट पैसे की खरीदा मतलब अलग दो चीज पैसे पर बेच मतलब लोग जब विकास में छोटा मात्रा बस जो है आधा फ्री क्या चला हमने सदन का नंबर है पैसे नंबर यार अपने से लो रब ना करे इमरजेंसी रोड पे है पहला बात नहीं स्वीकार सोच खत्म हो गया मैं नंबर से बड़ा है पर ना पैसा भी है बड़ा को बगे नहीं गालो मैं कहूं कि मैं फाजिल का चलना मेरा रिश्तेदार चंडीगढ़ रहता है वो चंडीगढ़ पैसे रोड पे यानी पैसे यदि काम लगे किसी हो रहे ने उन फाजिल का तो चंडीगढ़ पैसा पहुंचाना है जी हां से साला चाहे जितना बेटियां मुझे बचाओ पे फोन पे ये लोग देवावन है कि मैं चलते हैं वो सारे नाले चावल में आपने बना लगा मेरी का वही तो मैंने पैसे को क्या मैं अंतरण नहीं चाहता मैं बोला मेरे फिर आपको ये पॉइंट और जो स्थगित दान होते और अंदर साथे सांद्रे कारण में विच की नहीं स्थगित दान ऐसे विस्तार में जेरे को हमने दिया कोई बंदा स्थगित चीज में डाल दे ऐसे बात का नाम जेरे को हमने करने के मारे जेरे ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਦ ਮੈਂ ਆਦੀ ਤੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਟਾਲ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ मतलब पहला एक महीना काम चला उसको बाद में खरीदा खरीदा मानो 15 दिन का जब पहला एक पहले दिन का भाग टिकट को ये ले तनख्वाह आ जाएगा पहला महीना करना करेगा फिर हम देखेंगे और दे मतलब साथ में अंदर के काम देगा उसको बाद में तनख्वाह है कि उधर भी मुताबिक करदार कर सकती है इस मुद्दा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁद्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ
ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਵਖਾਤੀ, ਲੈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਲਿਆਗੇ 20 ਕਿਲੋ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਆਵਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 4 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰੋਲਾ। ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਥਗਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ। मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਮੁਦਰਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ। मतलब मुद्रा अपने कई होर काम भी करती है। पहला ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ मतलब है। निवेश ते पूंजी निर्माण कोई फर्क नहीं है। यानी मुद्रा दे आन नाल की होया है निवेश करना आसान हो गया। आप ऑलरेडी मुद्रा दे लाभ दे विच ये पॉइंट कर चुके हैं। मुद्रा ने एक काम ये किया अपने वास्ते कि मुद्रा ने पूंजी निर्माण नु पॉसिबल बनाया, निवेश नु पॉसिबल बनाया। मतलब हुण देखो भी जदों भी आपां निवेश करते हैं, किसी काम च पैसे लांदे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 500 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। मैं भी किया 3 मशीनां और लातीਆਂ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 8। ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 800 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ 100 ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਇਹ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 500 ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 800 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। यानी मुद्रा के आने नाल ये पॉसिबल होया भी आपा की कर सकिए, पूंजी निर्माण कर सकिए, निवेश कर सकिए, उनदे नाल आपा की कर सकिए अपनी उत्पादन शक्ति बढ़ा सकिए। हुण जिन्ना उत्पादन ज्यादा होएगा उन्ना आपा रोजगार ज्यादा देंगे, उन्ना की होएगा लोकां नूं आमदन ज्यादा होएगी, उन्नी की होएगा मांग ज्यादा होएगी। ता मुद्रा का काम है पूंजी निर्माण करवाना, निवेश करवाना, ताकि उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा सके, देश का विकास जो है वो आगे लेके जाया जा सके, देश नूं और आगे जो है वो आपा ले जा सके। फिर मुद्रा जड़ी है उनका होर काम की है कि अपनी संतुष्टि नूं वध तो वध करना। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਪਭੋਗ। ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਤੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰੇਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖ
निर्माण के काम आती है। साख निर्माण आप बड़ी बड़ी एक हेडिंग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। साख का निर्माण करना, उधार का निर्माण करना, मतलब मुद्रा दे विच ये ताकत है कि बैंक कोल जिन्ने पैसे आएंगे वो उस तो कई गुना ज्यादा उधार दे सकता है। यदि वो की करेगा, पैसे नु एवें घुमाएगा भी अगर मान लो 1000 रुपया भी आ गया ना तो उन्हें 10,000 के कर्जे दे देने ने। ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 10000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ साख देना नहीं लिखा, साख का निर्माण बनाना, उधार बनाएगा। मतलब उधार का एक ढांचा खड़ा करेगा जिंदे विच हरेक बंदे को लगेगा कि मैं तो उधार लिया बैंक तो की होएगा, उधार लिया नहीं होएगा, पैसे एक घुम्मी जाएंगे एक बंदे के हाथ तो दूसरे बंदे के हाथ च। तो मुद्रा जी है वो की है, वो साख निर्माण का आधार है। मतलब जे मुद्रा आई तब मुद्रा दे विच ही आपां ये सारे ਜਿਹੜੇ उधार ने वो दे पाए। नहीं तो पहला की ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਲਏ ਨੇ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁद्रा 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ठीक है, ਉਸੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2000 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ 2000 ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, 2000 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ 2000 ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈ। मतलब हुण आपां मुल वेखांगे, खाली मुल 2000 होना चाहिए है। ये नहीं है एक बंदे नूं कह लै भी कनक दे उधार दिंदा पिया तो वापसी भी कनक दे विच ही ना, इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मुल ते मुद्रा दे आउण नाल की होया, जिहड़े बैंक ने उन्हां ने उधार देना शुरू कीता, लोकां दी जिहड़ियां ने उन्हां दे जिहड़ियां जरूरतां ने वो पूरीआं शुरू होणीआं होईआं, लोकां नूं जिहड़ियां सुविधावां मिलणीआं शुरू होईआं। ऐ जे बहुत सारे लोग जिहड़े मध्य वर्गी ने, जिहड़ियां महंगीआं चीज़ां नहीं खरीद पा रहे सी, उन्हां नूं उधार दी सुविधा दित्ती गई मुद्रा दे विच, ताकि वो भी अपनियां सुख सुविधावां दीआं चीज़ां जिहड़ियां ने वो खरीद सकन। तां मुद्रा जिहड़ी है वो अपने देश विच कितना साख दा निर्माण होएगा, उधार दा निर्माण होएगा, वो भी उनदे विच भी मुद्रा जिहड़ी है वो अपनी मदद करती है। फिर मुद्रा दे विच आपां की कर सकते हैं, अपनी राष्ट्रीय आमदन दी वंड कर सकते हैं। ये पॉइंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भी राष्ट्रीय आमदन की हुंदी है। आपां राष्ट्रीय आमदन वाले चैप्टर च कीता सी भी साधन आमदन दा जोड़ है। साधन आमदन किनू होएगी? उत्पादन दे साधनां नूं। उत्पादन दे साधन किन्ने? 4, भूमि, पूंजी, मजदूर, उद्यम। हुण आपां की कीता, परिवार खेतर कोलों भूमि, पूंजी, मजदूर, उद्यम ले इन्हां कोलों उत्पादन करवाया, उत्पादन बाजार च बेचा, बेच के आपां नूं मिली मुद्रा, यानी कि मिले पैसे। हुण जे पैसे मिले तो फिर की होएगा, आपां इन्हां चारां नूं भूमि, पूंजी, मजदूर, उद्यम नूं जिहड़ा है लगान, ब्याज, मजदूरी ते लाभ दे विच की करांगे? मुद्रा दे विच भुगतान करांगे। जदों पुराने टाइम च हुंदा सी, जदों आपां दो खेतरी अर्थव्यवस्था मॉडल दे विच जिहड़ा वास्तविक प्रवाह कीता सी कि लो जी परिवार खेतर की कर रहा है, उत्पादन दे साधन उत्पादक खेतर नूं दे रहा है, उत्पादक खेतर उत्पादन करा रहा है, वो आके उत्पादन परिवार खेतर नूं दे रहे। आपां तां इन्नी गल करके छड्ड गए, जो हुण उत्पादक खेतर ने परिवार खेतर नूं वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਉਦਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, जिन्हें कोई पैसा लिया उन्हें कितनी ब्याज देनी है ते मैं आधा कितना लाभ रखना है। मुद्रा के रूप में ये 4 चीज़ां पहला ही डिसाइड हो जांदियां ने ते बड़े सौखे तरीके नाल डिसाइड हो जांदियां ने। इस करके मुद्रा दे विच राष्ट्रीय आमदन दी वंड करनी जिहड़ी है वो बड़ी आसान हो गई है। भूमि वाले नूं जगह लगान दे देंगे, पूंजी वाले नूं ब्याज दे देंगे, मजदूर नूं मजदूरी दे देंगे ते उद्यमकर्ता नूं लाभ दे देंगे।
ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ शोधन शक्ति ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। शोधन शक्ति ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, शोधन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, विश्वास शक्ति ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। मतलब अपने ते कोई बंदा कितना विश्वास करेगा, वो भी अपने कोल कितनी मुद्रा है ना उनके ते निर्भर करता है। एक बंदा बैंक तो कर्जा लैन चला जाए, बैंक की पूछेगा भी भैया कर्जा वापस किवें करेगा, तेरे को तो कुछ है ही नहीं। पर अगर एक बंदा कहे कि लो जी मेरे तो 4 दुकाना ने जी, मेरे तो 5 मकान ने जी, मेरे को इतनी जमीन पई है जी, बैंक आ जा कर्जा देने तैनूं, क्यों तू गिरवी रख उनके बदले तैनूं कर्जा देंगे। यानी किसी बंदे ते कितना विश्वास होएगा वो भी किंदे ते निर्भर करता है, जो उनके कोल मुद्रा है उनके ते निर्भर करता है। जे पैसा ज्यादा है तो विश्वास भी ज्यादा होएगा, पैसा घट है तो विश्वास घट होएगा, पैसा है ही नहीं बंदे कोल तो कल नूं वापस कित्थों करूगा, तो फिर विश्वास भी घट होगा। फिर मुद्रा जिहड़ी है वो की है, वो अपनी मर्जी दी मालिक है। अपनी मतलब अपने जो मुद्रा का मालक है उनकी मर्जी दी मालक है। मतलब अगर मेरे को पैसा है तो पैसा किवें यूज होएगा ये मेरी मर्जी पे निर्भर करता है। मैं अभी एक एग्जांपल देती सी कि अगर मान लो कि मैं 30,000 रुपया इकट्ठा कर लिया ते टीवी खरीदन गया, उत्थे जाके मैंने पसंद आ गया वाशिंग मशीन, मैं कहूंगा पता वाशिंग मशीन लेने आ। हुन ये थोड़ी है कि वो पैसे मेरी जेब चों निकलदे नहीं पे, वो कहंदे ना ना अस्ता नहीं निकलदे जेब चों, तू तो सानू टीवी खरीदने से लिया सी, असा टीवी खरीद के देंगे, असा वाशिंग मशीन नहीं खरीद के देंगे। एवं तो पॉसिबल ही नहीं है। पैसा मेरी मर्जी पे निर्भर करता है, मैं पैसे नू जिवें मर्जी वरता, मैं भावें उनका टीवी खरीदा ते भावें फ्रिज खरीदा ते भावें वाशिंग मशीन खरीदा। मतलब मैं पैसे नू अपनी मर्जी नाल अपने तरीके नाल जेड़ा ओ वरत सकदा की कर सकदा, अपनी जेड़ी संतुष्टि है उन्होंने वध तो वध भी जेड़ा है वो मैं कर सकदा। तो पैसा मैंने इस लायक बनाता है कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा, मैं जिवें कमांगा वो पैसे नू वही चीज जेड़ी है वो मैंने खरीद के देनी पड़ेगी, पैसा मेरे अकॉर्डिंगली जेड़ा है वो चलेगा। फिर आपां पैसे दे नाल आपां 7वां पॉइंट ते लिखण लगे हां, पैसे नाल की हो गया है जेड़ी तरलता है उनदे विच वाधा हो गया है। मतलब पैसा जेड़ा है ना वो पूरे तरीके नाल तरल हुंदा है। तरल मतलब जिवें तरल पदार्थ की हुंदे भी जेड़ी चीज च पाओगे उन्हें उनका आकार कर लेना है। मतलब इस पॉइंट नाल इनू जोड़िया जा सकता है मर्जी दे मालक दे नाल। मतलब जेड़ा पैसा है उनका आपदा कोई आकार नहीं है, पैसा किवें वरत्या जाएगा वो मेरी मर्जी ते निर्भर करता है, वो उनकी तरलता वध गई। मतलब पैसे नू एक थां तो दूजी थां भेजना। नंबर 2 पैसे नाल जो मर्जी चीज खरीदना, पैसे नू जिथे मर्जी जिवें मर्जी जेड़े मर्जी हालात च यूज करना पॉसिबल है। पर आप दूजियां चीज़ों को इतना तरल नहीं कह सकते, क्योंकि सोना हर एक बंदा लैन को तैयार नहीं होगा, चांदी हर एक बंदा लैन को तैयार नहीं होएगा, ਤੁਹਾਡਾ फ्रिज हर एक बंदा लैन को तैयार नहीं होएगा। तो मैं कहूँ इन्ने तरल नहीं है, पर पैसा पूरे तरीके नाल तरल है। मुद्रा ने की कीता है, तरलता दे विच वाधा कीता है, चीज़ां दा एक थां तो दूजी थां ते जिहड़ा बहाव है, प्रवाह जिहड़ा है उन्होंने की कीता है, आसान कर दिता है। तो मुद्रा दे आन नाल जिहड़ी तरलता है उनदे विच की हो गया है, वाधा जिहड़ा है वो हो गया। तो ये जिहड़े ने ये किने कि अपने कोल मुद्रा दे काम ने जिहड़े कि प्राथमिक काम, गौण काम ते होर काम दे विच जिहड़ा है वो वंडे चलदे ने। हुण जदों पेपर दे विच ये क्वेश्चन आए कि जे तां मेंशन है भी आही काम करने जी मुद्रा दे प्राथमिक ते गौण काम दसो, तां 2 आ ते 3 आ 5 हो जाणगे। जे सीधा आ जाए मुद्रा दे कामां दा वर्णन करो तो फिर सारे लिखने पैणगे। हुण 6 नंबर का क्वेश्चन आऊगा, उनदे च की करना है, थोड़ी लेंथ जिहड़ी है वो थोड़ी हिसाब नाल बना लिया जे। ये ना होवे कि पूरे बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखी जा रहे हैं ते जाके 5 पेजां दा प्रश्न बन गया, तो जे इत्थे ज्यादा टाइम लाता तो बाकी क्वेश्चन लिखने से टाइम नहीं बचूगा। तो फिर उन्नी लेंथ जिहड़ी है वो घटा दिया जे, ताकि 6 नंबर के हिसाब नाल जो तुहाडी वर्ड लेंथ मेंशन है आपां उस शब्दां दे अंदर ही रहे। ठीक है जी। तो ये सी अपना अज दा लेक्चर मुद्रा दे काम। अगले लेक्चर च आपां गल करांगे कि भारत दे विच मुद्रा पूर्ति किवें हुंदी है, कौन करदा है ते मुद्रा पूर्ति च आपां केड़ी-केड़ी चीज नूं शामिल करदे हां। ये अपना अगला लेक्चर जिहड़ा है वो रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट होए तो जरूर कमेंट बॉक्स में